नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कि पितृदोष क्या होता है और किन लक्षणों से आप जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष बना हुआ है। तो पितृदोष का मतलब होता है पितरों का हमारे ऊपर कर्ज होना, या ऐसे कहें कि पितरों का श्राप होना, जिसकी वजह से हम अपनी जिंदगी को सुखपूर्वक नहीं बिता पाते हैं। हमारी पिछली पीढ़ियों में कुछ ना कुछ ऐसा घटा होगा जिसकी वजह से पितरों की विदाई जो है वो सुखपूर्वक नहीं हुई होगी। उसकी वजह से उन कर्मों का फल जो है आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। इसको हम पितृदोष कहते हैं। तो पितृदोष के क्या लक्षण होते हैं, कैसे पता चलता है कि हमारी कुंडली में पितृदोष बना हुआ है? तो सबसे पहला लक्षण जो देखने को मिलता है कि अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम कोई भी परमानेंट नहीं बन पा रहा है, या परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, आपके घर में से किसी ना किसी सदस्य, कोई ना कोई सदस्य बीमार ही रहता है, किसी न किसी सदस्य को बीमारी लगी ही रहती है। एक बीमारी खत्म होती है, दूसरी बीमारी शुरू हो जाती है, यानी कि परमानेंट बीमारी का जो एक स्टे है आपके घर में बना हुआ है। आपके परिवार के सदस्यों के बीच में आपसी मनमुटाव बना रहता है, क्लेश बना रहता है। आपकी संतान का ना होना, या ऐसी संतान होना जो कि ना होने के बराबर हो, तो ये जो लक्षण है ये दिखाते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष बना हुआ है। इसके अलावा एक और जो लक्षण है वो दिखाई देता है घर में शादी में रुकावट आना, यानी कि शादी ना हो पाना। अगर शादी किसी व्यक्ति की हो गई है तो शादी के बाद किसी न किसी वजह से उनका सेपरेशन हो जाना, किसी न किसी वजह से उनको दूर रहना पड़े, इस तरह के लक्षण भी पितृदोष में देखने को मिलते हैं। तो इस पितृदोष से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, इसके लिए पितृपक्ष में कुछ उपाय किए जाते हैं। तो वो उपाय आप करके पितृदोष से मुक्त हो सकते हैं। तो उपाय कौन कौन से हैं और पितृपक्ष कब आता है? पितृपक्ष जो अमावस्या तक होता है, 15 दिन का पितृपक्ष होता है। इस पितृपक्ष में आप जो उपाय करते हैं वो आपके पितरों को याद करते हैं, उनका तर्पण करते हैं और उनकी शांति के लिए, उनकी सदगति के लिए प्रार्थना करते हैं। सबसे पहला उपाय जो आपको पितृदोष के लिए करना चाहिए वो है आटे का देसी घी के साथ मिलाकर के एक दिया बनाना है, और रात के समय प्रतिदिन 15 दिन किसी भी शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर में जाकर के उसको जलाना है, और पूरे मन से, भाव से, पूरी प्रार्थना करते हुए अपने पितरों को याद करना है। किए हुए और अनजाने और अनजाने किए हुए कर्मों के लिए उनसे प्रार्थना करनी है। सिर्फ इतना भर भी आप कर लेते हैं तो आप धीरे धीरे पितृदोष से मुक्त होने लग जाएंगे। इसके अलावा पितरों का, हमारे पितरों का जो एक कुल देवता है या कुल देवता का मंदिर है, वहां जाकर के उन अपने पितरों की शांति के लिए, सदगति के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और अगर आपको कुल देवता का मंदिर नहीं, बिल्कुल मालूम ही नहीं है कि कहाँ पर है, तो किसी भी प्राचीन मंदिर, शिव मंदिर को ही आप पितरों के कुल देवता मान लीजिए। उस स्थान को कुल देवता का स्थान मानते हुए हर साल वहीं जाकर के आप अपने पितरों की शांति के लिए अगर प्रार्थना करते हैं, तो इस तरह भी आपके कुंडली में पितृदोष जो है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। एक आप सुखी जीवन बिता सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी कुंडली के सूर्य को मजबूत कीजिए। सूर्य को मजबूत करने का सबसे अच्छा उपाय है डिसिप्लिन में रहना, सूर्य की तरह रहना। सूर्य जो है समय पर उगते हैं और समय पर ही छिप जाते हैं, यानी कि एक डिसिप्लिन है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड है। और बिना किसी भाव से लोगों की मदद करना, निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करना। तो ये इतने से उपाय भी आप कर लेते हैं तो आप जो है वो पितृदोष से धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे, एक सुखपूर्वक जीवन को आप बिता पाएंगे। धन्यवाद।